आप सभी को जय हिंद जोहार से जेटेड सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज के क्लास को देख ले तो दो सवाल। अब आप चाहते हैं कि जी 30 में 30 बाल विकास में लाना चाहते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, पूरा माइंड में छपवा देंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। वो तमाम सवाल का सिलसिला है। आप चाहते हैं जेटेड परीक्षा में 90 नहीं 120 प्लस लाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा न्यूज जो भी होगा जेटेड का पहले पहुंचेगा। साथ ही तैयारी का कोई वीडियो हो पहले पहुंचे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हॉट ट्रिक मेथड से दिमाग में डाल देंगे। और याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये भी बताएंगे सवाल में कि कैसे चीजों को क्वेश्चन को छांटना है। तो ये देखिए आज का आपका क्लास स्टार्ट होता है। इसको आप देखे होंगे थंबनेल में, वो तमाम चीज का जवाब मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सवाल इंपोर्टेंट क्लास का सीरीज है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपके बीच में है, क्या है देखिएगा। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत का व्याख्या करता है। एक उदाहरण दिया हुआ है, विकास डेवलपमेंट के किस सिद्धांत को एक्सप्लेन करता है। यहां पे बोल रहा है एक बच्ची ने चलने से पहले खड़ा होना सीखती है। क्या करती है? चलना पहले सीखती है, तब चलने से पहले क्या सीखती है? पहले खड़ा होना सीखती है। और एक और चीज बोला है कि और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। बोलने से पहले क्या करती है? बड़बड़ाना। तो ये जो आपका सीरीज है प्यारे साथियों, ये याद रखिएगा, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कि ये सब एक विकास क्रमिक होता है। विकास कैसा होता है? क्रमिक होता है। क्रमिक होता है, सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित होता है और आपका बहुआयामी होता है। कैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? तो यहां पे बोल रहा है कि चलना सीखता है। सबसे पहले क्या सीखता है? पहले बच्चा रेंगना सीख जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जो है बैठना सीखता है। बैठने के बाद रेंगना, और रेंगने के बाद चलना, और चलने के बाद दौड़ना सीखता है। एक क्रम में होता है। कैसा होता है? पहले बैठना सीखेगा, रेंगना सीखेगा, तब दौड़ना सीखेगा। विकास का क्रम होता है। तो सही बोला है कि बच्चे दौड़ने चलने से पहले क्या करता है? खड़ा होना सीखता है। वही बैठना, रेंगना और थोड़ा बहुत क्या करता है? गुड़ुरता है बच्चा लोग ना। ठीक है, तो एक क्रम होता है। विकास कैसा होता है? क्रमिक होता है, सुव्यवस्थित, तो बहुआयामी होता है। याद रखेंगे। तो विकास कैसा होता है? क्रम में होता है। तो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बोला कि विकास शीर्ष पैर की ओर होता है, क्रम शीर्ष पैर की ओर होता है। इसी को बोलते हैं सेफलाकॉर्डल। सेफलाकॉर्डल इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मस्काधोमुखी। लेकिन यहां पे बोला है कि आपको किस सिद्धांत को व्याख्या करता है। तो क्रमिक न कर रहा है। इसमें दिशा का सिद्धांत की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये सही है, लेकिन दिशा का सिद्धांत से इस उदाहरण का कोई संबंध नहीं है। और यहां पर बोला है विकास केंद्र से हाथ पैर की ओर। देखिए, तो यहां केंद्र से यहां जो आपका है हाथ पैर की ओर होता है, लेकिन इस दिशा का सिद्धांत से कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा विकास क्रमिक होता है। विकास से आप क्या सवाल बनेंगे कि विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, जिससे लंबाई को माप सकते हैं तो गुना मात्रात्मक है। जैसे सामाजिक गुण एक गुण है। और साथ ही बात करें तो विकास जो आपका ध्यान रखिएगा, ये परिपक्वता, परिपक्वता और अनुभव मायने रखती है विकास के लिए। जैसे अनुभव विकास के लिए, पहले साइकिल चलाना सीखते थे, उसके सहारे आप क्या कर रहे हैं? अब बाइक भी चलाना सीख रहे हैं, तो उस अनुभव को काम आता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और विकास को जो है डेवलपमेंट जो प्यारे साथियों है, ये कब से शुरू होता है? गर्भाधारण से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत, जीवन भर चलता है। ध्यान रखेंगे। विकास कैसा होता है? सतत होता है, लगातार चलता है, जीवन भर। विकास कैसे चलता है? सतत चलता है, निरंतर चलता है। क्यों? क्योंकि विकास जैसे गर्भ में धारण होता है, उसमें से जैसे सेक्स के पश्चात अंडाग्राणु शुक्राणु मिलने के साथ ही, और जब तक बच्चा 9 माह तक तो रहता है गर्भ में, वहां पर भी सीखता है। और जब तक बच्चा धरती पर आ जाता है और जब तक मृत्यु ना हो, उस समय तक बूढ़ा आदमी तक सीखता है। याद रखिएगा, बस सीखने की ललसा हो और ये नहीं सोचिए हम तो बूढ़ा हो गए, हमारे तो इतना उम्र हो गया। याद कीजिए बाबा वीर कुंवर सिंह की
जो 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। याद कीजिए, अभी 93 साल की उम्र में भारत पिता से भी आपका पीजी कर रहे हैं बिहार के लोग, एक व्यक्ति हैं। तो ऐसे ऐसे लोग को मानिए, आप मान ही लें कि आपकी कमजोर है, तो कमजोर साबित अपने आप को नहीं करना है। याद रखिएगा, आपको जीतने के लिए बने हैं, आपको जिताएंगे भी हम। तो वही चीज है कि विकास गर्भाधारण शुरू होता है, जीवन पर निरंतर सतत चलता है। साथ ही विकास आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों चीजें प्रभावित करते हैं विकास को। ध्यान रखिएगा, विकास को आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों चीजें प्रभावित करते हैं। जिस आनुवांशिकी उसको पूर्वजों से मिला हुआ गुण, लंबाई, ऊंचाई, उसका गोरा जो भी है, और पर्यावरण जिसको फ्रेंच भाषा बोलना सीख गया, इंग्लिश बोलना सीख गया, तो उसको घरे तो माघी, भोजपुरी, हिंदी बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, पहाड़िया बोलते हैं। तो ये सब चीज कहां से सकता है? पर्यावरण से। तो विकास के लिए दोनों चीज इंपोर्टेंट है, दोनों चीज आनुवांशिकी और पर्यावरण का संयुक्त अंतःक्रिया का परिणाम ही डेवलपमेंट है, विकास है। प्यारे साथियों, विकास का सिद्धांत भी है जो बोलते हैं कि विकास कैसा होता है, क्रमिक होता है, सतत होता है, निरंतर होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये सब चीजों को एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा, समझिएगा। विकास की अवस्था भी है, ध्यान रखिएगा, विकास की अवस्था भी है। जो आपका पहला अवस्था आपका कौन है? गर्भावस्था, गर्भाधारण जो पहले होता है, जिसको बोलते हैं क्या? प्रसव पूर्ण अवस्था। उसके बाद दूसरा शैशवावस्था, फिर आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था भी दो भाग में, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, लास्ट में होता है किशोरावस्था। इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल में जो भी चीजें हैं तो याद रखिएगा, ये सब चीजें आएंगी, आपको छपेंगे, ये कभी तो ये दे देगा, कभी वो दे देगा। ध्यान रखिएगा, विकास जीवन भर होता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे साहब क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, बोल रहे हैं सवाल है, जीन पियाजे रचनावाद की बात करते हैं। रचनावाद बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक बोले हैं। किसको? बालक क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है बालकों को। ध्यान रखिएगा, बालक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपना खुद का एक संसार निर्माण करते हैं। क्या बोलते हैं? अपना खुद का एक संसार का निर्माण करते हैं, इसीलिए रचनावाद बोलते हैं बच्चों को। अब इसमें रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में मुख्यतः किस प्रकार की प्रगति करते हैं। जो बोले हैं इनका जो संज्ञानात्मक विकास का कितने चरण की बात करते हैं? 4 चरण दिए ही। पहला है संवेदीगामक अवस्था, अब आपको जो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। दूसरा आपका है कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक है, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा में आपका है जिसको मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल। चौथा है अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो 4 चरण में बोले कि कैसे बच्चे सीखते हैं, तो 4 चरण में बोले हैं कौन? यही पियाजे साहब। तो क्या बोलते हैं? वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जी बिल्कुल, वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यही बोले हैं। बी में आपका है कि अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों से सामाजिक अंतःक्रिया करके। तो सामाजिक अंतःक्रिया बोलेगा तो ये बोले हैं बाइगोत्स्की बोले हैं। बाइगोत्स्की जो बोलते हैं कैसा? सोशल कल्चरल थ्योरी कौन दिए हैं? तो आपका दिए हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कौन दिए हैं? तो वो दिया आपका है पियाजे साहब दिए हैं। ध्यान रखिए, सॉरी बाइगोत्स्की दिए हैं। यही बात करते हैं पियाजे, बात करते हैं आपका किसका? पाड़ या ढांचा का, या स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या संकेत दे रहा है आपको कि तुम ऐसे करो सफल हो जाओगे, अस्थायी मदद दे रहे हैं तो बच्चा सीख जाएगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पियाजे दिए हैं, और बोलते हैं कि बच्चे को कुछ टेम्पररी हेल्प किया जाएगा, बच्चा सीख जाएगा। ये बोलते हैं सीखने के लिए बच्चा किसका सहारा लेता है? बच्चा भाषा और संस्कृति से सीखता है। भाषा प्लस संस्कृति को कौन बल दिए हैं? भाषा और संस्कृति पर कौन बल दिए हैं? बाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? लैंग्वेज और आपका कल्चरल की बात करते हैं, उससे बच्चा ज्यादा चीज को सीख सकता है। और आपका रचनावाद कौन है? तो अंतःक्रिया का, वातावरण से अंतःक्रिया करके अपने लिए खुद की दुनिया निर्माण करते हैं, तो कौन बोले हैं? वो बोले हैं पियाजे। ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? दूसरा का एक करेक्ट हो गया। अगला सवाल साथियों 3रा नंबर है, क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, सवाल अगला है आपके बीच में।
सवाल है कि लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का क्या महत्वपूर्ण है। बोल रहे हैं कि सिद्धांत में बच्चों के लिए संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है, संज्ञान अपना दिमाग कैसे बढ़ाते हैं, किनके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार। तो क्या बोले हैं ये बोलते हैं भाषा प्लस संस्कृति की बात करते हैं और समाज से अंतःक्रिया करके, कौन बोलते हैं ये आपका, बोलते हैं लैंग्वेज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और सोशल की बात करते हैं। वाइगोस्की बोलते हैं कि सीखते हैं। आप जान जाइए कि कौन ऑप्शन होगा। तो भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं सीखने के लिए, संस्कृति को और समाज को। तो ये आपका कौन होगा, ये आपका सांस्कृतिक उपकरण दिया ही ऑप्शन में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो जहां भी आप मिले सांस्कृतिक, जहां मिले भाषा पे, जहां पे मिले आपको समाज से अंतःक्रिया करके, ये तमाम चीज लेओ वाइगोस्की की ओर। और सीटेट में तो फिक्स है कि सवाल इनसे आता ही है, 1 से 2 सवाल हर बार आता है। पियाजे वाइगोस्की पसंदीदा सवाल है, आपको जेटेट परीक्षा में भी आने की संभावना प्रबल है। आपका ऑप्शन ठीक है, ए हो गया। अगला सवाल देखते हैं, कैरोल गिलिगन। देखिए कैरोल गिलिगन से सवाल है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार ए है और जबकि स्त्रियों का नैतिकता का आधार ए है। देखिए इनके ही चेला थे लॉरेंस कोहलबर्ग, क्या दिए हैं आपको पता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिए हैं, ये दिए हैं कोहलबर्ग। कौन दिए हैं, कोहलबर्ग। और कोहलबर्ग क्या किए थे, अपने सिद्धांत को समझाने में एक पियाजे हिंज नामक एक पुरुष का केवल इस्तेमाल किए थे और उसको बोले थे कि हिंज जो है दवा की खोज के लिए भटकता है, तो उस सुरक्षा के रूप में उसको देखते हैं और उनकी स्त्री से जुड़ा हुआ था हिंज का। तो बोलते हैं कि नहीं, आप जो है जेंडर वाइज के हैं। इनका ही चेला था, किनका चेला, इनका चलता गिलिगन। बोले कि आप जो है पुरुषों को बोले हैं सुरक्षा के रूप में और स्त्रियों के रूप में क्या बोले हैं, स्त्रियों को क्या बोले हैं कि देखभाल करने के रूप में देखे रहे हैं। आप पुरुषों को महिलाओं से, आप पुरुषों को ज्यादा आंक रहे हैं, महिलाओं को कम आंक रहे हैं। आप उदाहरण में महिला को क्यों नहीं रखे, उनका पति बीमार है और दवाई की खोज कर रहे हैं। तो इनका जो है, इनका चेला ही आलोचना कर दिया था इनके सिद्धांत का, नैतिक विकास के सिद्धांत का। तो बोले हैं क्या कि आप नैतिकता का आधार पुरुषों को क्या बोले हैं, न्याय का आधार माने हैं और स्त्रियों का आधार क्या मानते हैं आप, हैं देखभाल, स्त्रियों का केवल देखभाल करने के लिए माने हैं। तो यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। तो आपका 4 का ए हो गया करेक्ट, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके बीच में है, नीप से सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, इंपोर्टेंट है। पहली बार ये नीप 2020 टॉपिक शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहली बार इस टॉपिक को शामिल किया गया, पहले नहीं था, ध्यान रखिएगा। बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट में बोलते हैं नीप 2020, फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, मतलब बहुभाषिकता क्या है। तो इसको हम बताते हैं आपको है बहुभाषिकता। तो प्यारे साथियों है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है बहुभाषिकता। देखिएगा क्या है बहुभाषिकता, बहुभाषिकता को बोला गया है, देखिए इसको सीखने के अवसर के रूप में देखना है, अवसर के रूप में लेना है, सीखने के अवसर के रूप में देखना है। इसको बहुभाषिकता को, वो एक से अधिक भाषा जानता है तो अवसर के रूप में देखना है। इसको सीखने के संसाधन के रूप में देखना है, सीखने के संसाधन, संसाधन यानी कि स्रोत के रूप में देखना है। किसके रूप में, स्रोत के रूप में, एज ए रिसोर्स देखना है, एज ए रिसोर्स के रूप में देखना है। किसको, बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुइज्म को। साथ ही इसको बहुभाषिकता को समान करना है, क्या करना है, समान करना है, समान करना है, मौके देने हैं। बहुभाषिकता जो है, एक से अधिक भाषा बच्चा जान रहा है, आप हिंदी भी जान रहा है और घर की भाषा जान रहा है, तो दोनों को प्राथमिकता देना है। तो बच्चा उस में बच्चा ज्यादा कंफर्ट होता है अपने घर की भाषा, पहाड़िया हो, संथाली हो, कुड़ुक
हो या नागपुरी खोटा कुछ भी हो, मगही भोजपुरी उसमें बोलने में ज्यादा कंफर्ट होता है। तो उसके पास 2-3 भाषाएं हैं, एक स्कूल में जाता है, घर वाला है, तो उसको महत्वपूर्ण मानना है। बहुभाषिकता जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म को महत्वपूर्ण माना है, सीखने का अवसर के रूप में देखना है, सीखने के स्रोत के रूप में देखना है, समान करना है। तो याद रखिएगा बहुभाषिकता इंपोर्टेंट है, इसको बाधा के रूप में नहीं देखना है, बाधा के रूप में नहीं देखना है, समस्या के रूप में नहीं देखना है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुभाषिकता समस्या के रूप में नहीं देखना है, बाधा के रूप में। ऑप्शन में ये सब देता है तो इसको काट दीजिएगा, नेगेटिव वर्ड है इसके लिए। तो बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि बच्चों को सीखने का एक रुकावट डालती है। देखिए यहां गया, रुकावट नहीं डालती है, यही रुकावट डालेगी या बाधा डालती है, ये सब आएगा, तो एक काट देना है। एक पूंजी के रूप में देखती है, जी बिल्कुल, एज ए स्रोत देखती है, स्रोत या पूंजी मिल जाएगा, तो ये पूंजी सही वर्ड है, ये आपका सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का अनावश्यक जटिलता नहीं, गलत है, ये सभी वर्ड जहां भी आ जाएंगे। समावेशी शिक्षा का और डालती, बिल्कुल गलत है। सीखने के एक पूंजी के रूप में, क्लास में पूंजी के रूप में देखना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सभी वर्ड जो लिखवाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। साथियों अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वो चीज लाकर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों तो सवाल का आंसर तो हो गया। अब नीट 20 से क्या आ सकता है, नीट है क्या, पता है आपको कि पहला शिक्षा नीति हम लोग का देश गया था, आजादी का पहला, वो आया था 1968 में। सेकेंड शिक्षा नीति जो आता है हमारा देश का दूसरा राष्ट्रीय 1986 में। पहला शिक्षा नीति इसको बोलते हैं कोठारी आयोग बोलते हैं, 1968 में देश का पहला शिक्षा नीति था। दूसरा शिक्षा नीति 1986 में आता है, इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। पहला शिक्षा नीति आया था इंदिरा गांधी के समय और सेकेंड आया था इसके समय में, तो ये आपको 86 में आया था, ये राजीव गांधी के समय आया था, ध्यान रखिएगा। तीसरा शिक्षा नीति जो है आपका है, आपको नीप 2020 इसको बोलते हैं, नया शिक्षा नीति 2020। ये तीसरा शिक्षा नीति देश आजादी का तीसरा शिक्षा नीति है। दूसरा शिक्षा नीति ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लैक बोर्ड जो लगता है आपको क्लासरूम में अभी भी है, तो वहां पे उसी का देन है। तो 3 शिक्षा नीति है, तीसरा अभी इंप्लीमेंट हुआ है। और याद रखिएगा जो पुराना शिक्षा नीति था 10+2 पुराना के जगह कौन सा आया है, ये 4 चरण पर आया है, जिसका नाम है 5+3+3+4। पहला 5 साल का चरण होता है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा जो चरण होता है 3 साल का, इसको बोलते हैं प्री पेट्री स्टेज, तीसरा चरण जो होता है वो होगा मिडिल स्टेज, और चौथा होगा 4 साल का जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। यही 4 चरण की बात करता है, ध्यान रखिएगा। इससे 5 साल को बोलते हैं हम लोग फाउंडेशन स्टेज, जो प्री स्कूल से शुरू होता है। प्री स्कूल यानी कि आपको जहां पे नर्सरी बाल वाटिका और क्लास 2 तक चल जाता है फाउंडेशन, और यहां से शुरू होता है, यहां से याद रखिएगा एक क्लास 3 से शुरू होकर 12 तक चला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं फाउंडेशन, और बच्चा जो 3 वाला लास्ट को इसको बोलते हैं स्कूल एजुकेशन। प्यारे साथियों तो इस बार इसको देखिए और इससे दम भर के सवाल, बहुत सारे सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। प्यारे साथियों तो ये सवाल का क्लियर हो गया। अब आगे सवाल को ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है साइबर बुलिंग क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, तो साइबर बुलिंग क्या है, तो बोला है कि इंटरनेट पर किसी को परेशान करना। जी बिल्कुल, इंटरनेट पर किसी को परेशान करना ही साइबर बुलिंग होता है। 1 मिनट का था ही, बोला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल है, बोला है कि कक्षा 6 यानी क्लास 6 में बच्चों के लिए कितने बैकलेस डेज होने चाहिए, तो बैकलेस डेज होने चाहिए 5 दिन नहीं 10 दिन होने चाहिए। कितने दिन, बैकलेस डे कितना होगा, 10 दिन। ये कब होगा, तो आप याद रखिएगा, ये जब बच्चा मिडिल स्टेज में चला जाएगा। मिडिल स्टेज कब शुरू होता है, तो क्लास 6 से शुरू होता है, क्लास 6 से शुरू होगा और 8 तक जाएगा। यहाँ पे बैगलेस डेज आता है। बैगलेस डेज में क्या होगा, बैगलेस डेज आपका जो होगा, बैगलेस डेज मैंने बैग लेके नहीं जाना है, ये 10 दिन का होगा। कितना दिन का होगा,
10 दिन का होगा, ध्यान रखिए कितना दिन का, 10 दिन का होगा। इसमें क्या करना बच्चे को, यहाँ पे बच्चा को स्थानीय काम जैसे बढ़ई का काम, जिसे कारपेंटर इसको को बोलते हैं, कारपेंटर का काम, या वो बागवानी सीखना चाहता है, ठीक है, या लड़की सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती है, तो इस बीच में जो है 10 दिन जो बैकलेस डेज रखेगा जाएगा क्लास 6 से 8 के बीच में, वहां पे ये सब चीजों को सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा, इसी को बोलते हैं इंटर्नशिप। यहीं से शुरू हो जाएगा इंटर्नशिप, यहीं से कोडिंग की परीक्षा, व्यवसायिक शिक्षण शुरू हो जाएगा। ये क्या है, व्यवसायिक शिक्षण बैकलेस स्टेज में शुरू हो जाएगा। तो ये किस में, मिडिल स्टेज में होगा, जहां पे व्यवसायिक शिक्षण क्लास 6 से 8, बैकलेस स्टेज कितना दिन, 10 दिन बिना बैग के जाना है, वही स्थानीय काम को सिखाया जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एक किससे सवाल था, नीप 2020 से सवाल था। ये नीप 2020 को एक बार रिवीजन करते हैं। जो नीप 2020 है, फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एक कुल आपका जो है 10+2 के स्थान पर आया है, जो आपका 4 चरण का 5+3+3+4, ध्यान रखेंगे। अब इसका भलुदा निकालते हैं। पहला जो है आपका 5 साल का जो है, पहला 5 साल ये फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज, जहां पे बच्चों को फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। एक शुरू हो जाएगा प्री स्कूल, यानी इसमें हो जाएगा नर्सरी बाल वाटिका से लेकर शुरू होकर क्लास 2 तक। इसमें जो बच्चा जो एंट्री करेगा, इसमें किस साल का बच्चा हो जाएगा, तो बच्चा का जो प्ले स्कूल में रहेगा 3 साल का होगा तो एंट्री होगा फाउंडेशन में, तो 3 साल का रहेगा। और किस साल का, 5 साल का, तो 3 से 8 साल का इसमें रहेगा। और यहाँ पे बच्चा को जो है खेल खेल में चीजों को सिखाना है और गतिविधि आधारित सिखाना है। यहाँ पे एग्जाम लिखित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन स्टेज में खेल गतिविधि आधारित चीजों को सिखाना है, ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो 3 साल का रहेगा, अगला जो 3 साल है, ये प्यारा सा इसको बोलते हैं प्रीपेट्री स्टेज, जो आपको शुरू कहां से होगा, क्लास 3 से, क्योंकि 2 खत्म हो गया, 3, 4, 5। और एज कहां से हो जाएगा, 8 साल का हो गया और 3 साल आगे, तो 8 से 11 साल का बच्चा हो जाएगा, ठीक है, 8 से 11 साल। यहाँ पे बच्चा को है मातृभाषा में चीजों को सिखाना है, मातृभाषा घर की भाषा में शिक्षा को देना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है इसी में एक होता है पहला फाउंडेशन में AFLN आएगा, AFLN, जो इसमें क्या है, बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी क्लास 3 तक जो है बच्चे के अंदर मूलभूत संख्या का ज्ञान, मूलभूत भाषा का ज्ञान दे देना है, ठीक है। अब 3 साल का दूसरा जो चरण है प्रीपेट्री स्टेज, क्लास 3 से 5 तक, 8 से 11 साल का बच्चा होगा, मातृभाषा में यहाँ चीजों को जाना है और मूलभूत यहाँ पे चीजों को देना है जानकारी, ठीक है। मूलभूत क्या, जैसे कि जो भी चीजें हैं, थोड़ा बहुत पर्यावरण है, थोड़ा बहुत चीजों को सिखाना है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो है साथियों 3 साल का है, इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज, जो आपका कहां शुरू, क्लास 6, 7, 8 तक, जहां पे बच्चा हो जाएगा 11 से 14 साल का, क्योंकि 11 साल का यहाँ हो गया है, 3 साल का ये भी है। तो यहाँ पे बच्चों को जो है यही बोले व्यवसायिक शिक्षण, जो भी चीज बताया ये सभी यहीं पे आ जाएगा। मिडिल स्टेज में ही बैकलेस दे जाएगा, यहीं पे कारपेंटर सिलाई कढ़ाई, यहीं पे कोडिंग की पढ़ाई, कोडिंग, यहीं पे इंटर्नशिप, यहीं पे मिलने लगेगा आपका किसमें, मिडिल स्टेज में ही। और लास्ट चरण जो आपका जिसका नाम है अगला लास्ट एज रहेगा 4 साल का, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, जो क्लास 9 से शुरू होगा और 12 तक चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चा कितना साल का, 14 साल का हो गया, 4 साल हो गया, 18 साल का हो जाएगा। यहीं पे बच्चे को विषय चुनने की आजादी होगी, वो चाहे कि हम साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ें तो पढ़ सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। साथ ही यहीं पे जो है बच्चा यहीं पे विदेशी भाषा सीख सकता है, कहाँ पे, यहीं पे समालोचनात्मक चिंतन विकसित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये आपका हो गया। तो बैकलेस 10 दिन का है, जिसमें बच्चे को पढ़ाई के अलावा चीजों को स्किल देना है, सिखाना है, ठीक है ना, कौशल सिखाना है। तो आपका 7 का बी हो गया करेक्ट। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। देखिए, उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप से लिखने की तकनीक किसने दी, तो ये दिया था रॉबर्ट मेगर ने। तो ये ब्लूम क्या किया था, ये ऑप्शन आपका 8 का ये हो गया, लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नाम से पुस्तक लिखे थे, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण नाम का बुक लिखे थे, जो 1956 में पॉपुलर हुआ था अमेरिका में।
जो जिसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं। लेकिन अब ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं, लेकिन पूछेगा कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को व्यवहारिक रूप से लिखने का काम कौन के थे? तो व्यवहारिक रूप से कैसे प्रैक्टिकली बच्चों को यूज करना है, वो व्यवहारिकता किसने लिखा था? रॉबर्ट मेगर ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन दिया है? 1956 में आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। याद रखिएगा। 3 पक्ष की बात करते हैं, CAP संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद भावात्मक, अपने हृदय का, उसका रुचि का, उसके मूल्यों का जानना है। लास्ट में साइकोमोटर है, उसके शरीर की क्रियाओं का कौशल। 3 चीज की बात करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जिसमें 6 चरण में बांटे हैं। जो शुरू होता है सबसे पहले कहां से? ज्ञान से, फिर समझ की ओर जाता है, समझ से कहां जाता है? अनुप्रयोग की ओर जाता है, अनुप्रयोग से कहां जाता है? विश्लेषण की ओर जाता है, और विश्लेषण के बाद कहां जाता है? संश्लेषण की ओर जाता है, और संश्लेषण से ऊपर क्या होता है? मूल्यांकन। और इसी को तो ये कितने चरण हो गए? 1 2 3 4 5 चरण की संज्ञानात्मक जो चरण दिए हैं, संज्ञानात्मक पक्ष जो है, संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांट दिए हैं बेंजामिन ब्लूम? 6 भाग में। पहला होता है ज्ञान, दूसरा समझ, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, और 5वां संश्लेषण, और लास्ट में मूल्यांकन। लेकिन अभी क्या किया गया है? ज्ञान को बदल दिया गया है याद में, रिमेम्बरिंग में, और संश्लेषण को बदल दिया गया है सृजन में, कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यवहारिकता लिखने में मेगर था, लेकिन ऐसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखे हैं कौन? बेंजामिन ब्लूम। 1956 में इनका पुस्तक पूरा अमेरिका में पूरा तहलका मचा दिया था। जो पुस्तक है प्रश्न निर्माण से और कैसे लेसन प्लान करना है बच्चों को, उससे जुड़ा हुआ है। प्यारे साथियों, ये सवाल था, आज का आंसर हो गया, ये हो गया करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे का विकास कैसे होता है? देखिए, जन्म से जो होता है, सबसे पहला जो होता है बच्चा शिशुअवस्था में कैसा सीखता है? यहाँ पे सेंसर से सीखता है, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इसको। ये होता क्या है? जहां से बच्चा जो है अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। जो भी आंख का, नाक, इसको बोलते हैं संवेदी। तो ज्ञान इंद्रियों से सीखता है तो संवेदी बोलते हैं। फिर बच्चा मूर्त चीजों से सीखता है। कैसे सीखता है? मूर्त, जो सामने चीजें देख के ये आसपास कर सीखेगा। और लास्ट में अमूर्त करे चीज सीखता है, जो उसको चीजें सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में सीख जाएगा। तो क्रम कैसे होता है? तो सबसे पहले संवेदी होता है, तो संवेदी इसमें नहीं है, काट देंगे, इसमें भी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन में संवेदी है। उसके बाद मूर्त है, अमूर्त है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देख रहे हैं प्यारे साथियों। आज का लास्ट सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथियों, आपको नींद लगता है पढ़ने में, आप भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपको सफलता दिलाने के लिए खड़े हैं। प्यारे साथियों याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल का उपयोग करता है? होता क्या है देखिएगा, 2 प्रकार के कौशल होते हैं। एक सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल, एक स्थूल कौशल होता है। स्थूल कौशल ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। और इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। होता क्या है? यहाँ पे मांसपेशी का ज्यादा यूज करता है, मांसपेशी का क्या करेगा? कम यूज करेगा, सॉरी, मांसपेशी का कम यूज, जैसे लिखना, पढ़ना, ठीक है, ये सभी काम करेगा। ठीक है, लिखना, पढ़ना। और इसमें स्थूल में होता है, इसमें मांसपेशी का ज्यादा यूज करेगा, मांसपेशी का ज्यादा यूज करता है। मांसपेशी का क्या करेगा? इसमें ज्यादा यूज करता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है? दौड़ना, कूदना, तैरना, ये सभी किसमें आते हैं? इसमें ज्यादा मांसपेशी होता है, वो होता है स्थूल कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल में। तो यहाँ पे क्या पूछा है? सूक्ष्म गति कौशल। दौड़ना तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये सूक्ष्म नहीं है। आपका कैसा है? ये आपका ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है। ये घसीट कर लिखना कम ताकत लगता है, तो ये हो जाएगा फाइन मोटर, यही हो जाएगा सही। तो कूदना कहाँ हो जाएगा? ज्यादा ताकत लगता है, इसमें भी ज्यादा ताकत, इसमें भी, इसमें भी। तो लिखना क्या हो जाएगा? ये आंसर 10 का 3 हो गया करेक्ट प्यारे साथियों।
तो हो गया करेक्ट इसका। अब देखते हैं, अब प्यारे साथियों आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं, जहां पे जो है प्यारे साथियों आपको नोट्स मिलेगा, आपको सभी चीज का सीडीपी से लेकर आपका मैथ, ईवीएस, एसएसटी टोटल चीज का नोट्स मिलेगा, जिसमें नागपुरी, खोटा का भी मिलेगा, और टू दी जेसीआरटी पर आधारित नोट्स मिलेगा। कैसा मिलेगा? टू दी पॉइंट जेसीआरटी से लाइन बाय लाइन नोट्स मिलेगा, लाइन बाय लाइन जेसीआरटी पर नोट्स। साथ ही यूट्यूब पर लगातार वीडियो, जो भी नोट्स दिया गया उसका वीडियो को पूरा क्लियर किया जाएगा। कम फी में रखेंगे 250, इसमें नोट्स मिल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और लाइन बाय लाइन जेसीआरटी, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस 8। उसके साथ डेली आपको पेड ग्रुप में टेस्ट मिलता है, और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बन गए हैं, झारखंड के लोग। तो मैंने किस प्रकार 15-20 दिन में सीटेट पास करा के उनको, और उन लोग हार मान लिए थे, लेकिन उनको सीटेट पास करा के बिहार में शिक्षक की नौकरी दिलाया। पर इस बार आपकी बारी है, और मैंने किस प्रकार से पास करा हूं, हम लगातार 5 साल से कैसे पढ़ा रहे हैं उन लोग को, केवल टेट एग्जाम का तो अनुभव के कैसे सवाल आते हैं। टू दी पॉइंट्स नोट्स को तैयार किया गया है, और नौकरी, खोटा, संस्कृत सभी का नोट्स मिलेगा। साथ ही नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, आपको 2 से 3 बार रिवीजन कराते हैं। पैड ग्रुप में डेली टेस्ट मिलेगा, और एग्जाम तक ये निःशुल्क मिलेगा। कम फी रखे हैं तो कम फी रखे हैं कि झारखंड में एक नई क्रांति लाना है। तो आप चाहते हैं जुड़ना तो जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ऊर्जा का काम करता है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऊर्जा का काम करता है, ताकि आपके लिए नया और वीडियो आप फ्यूचर में बना सके। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जुड़ना चाहते हो तो नंबर दिया, जुड़ सकते हैं। और याद रखिएगा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त उसी ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। आप एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मनो वाटसन हुए हैं, सुने भी होंगे, व्यवहारवाद का सिद्धांत बोलते हैं। कोई भी बालक को दीजिए, हम उसको शिशु को डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन, आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री कोई भी बना देंगे। तो उसी प्रकार हम आपको बोलते हैं, आप हमको समय दीजिए, हम आपको चीज बना देंगे जो चीज चाह रहे हैं आप। साथियों, जेटेट पास करा के एक शिक्षक का पद आपको दिलाना मेरा लक्ष्य है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए अंतिम तक तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले। जय हिंद।